जय हिंद दोस्तों। तो अपनी पहचान खुद बनाओ, इस सेशन के माध्यम से देखना है। कौन नहीं चाहता कि मेरा एक पहचान हो, दुनिया में लोग जाने, मेरा सम्मान करें, मेरा इज्जत करें। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है, लेकिन उस पर कोई कितना खरा उतरता है, इस सेशन के माध्यम से देखना है। तो दुनिया के हर इंसान चाहता है कि वो अपनी पहचान बनाना है। तो कहाँ तक सही है? एक कहावत है, इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में एक पल बस काफ़ी है। तो आइए देखते हैं। आप बहुत से मूवियों में भी देखे होंगे कि मूवी में जैसा व्यक्ति रहता है, सफल व्यक्ति या उसके स्टोरी से भी प्रभावित लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा मैं भी करूं। तो वही सब अपना व्यवहार सुधारें। जब भी आप अच्छे लोगों को देखें, उसके मतलब जो भी व्यवहार अच्छा लगे, आप अपने जीवन में उसे उतारें और चेंजिंग लाने का प्रयास करें। क्योंकि बुरी आदतें सभी में होता है, उसे दूर करें और सबसे अलग पसंद चुनें। आपकी पसंद भी सबसे अलग होना चाहिए, वो भी आपके सिचुएशन स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। डिफरेंस और यूनिक हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपकी हॉबी रहे। अब बात किया जाए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज मतलब खड़ा होने का तरीका, बोलने का तरीका, भाषा, फेशियल एक्सप्रेशन और बातों का जो गौर करना होता है, उससे लोगों को समझना कि ये किस टाइप का है, इस सारी बात को आपको समझना है। ये बॉडी लैंग्वेज पर ही आधारित है। आप कैसे दिखते हो, कैसे रहते हो, जैसे आपके कपड़े पहनने का तरीका, साफ रहने का तरीका बहुत मायने रखता है। आपका एट्रैक्शन और ये मतलब दिखावा, जो बाहर का बॉडी लैंग्वेज है, वो भी कभी कभी आपको नर्वस होने लगता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपका ठीक नहीं रहता है। तो लोगों को इज्जत देना भी सीखें। अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगा। ये वैसे ही बात हुआ जैसे न्यूटन का वो तृतीय नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो लोगों को इज्जत दो और अपने को भी इज्जत पाओ। अब ऐसा नहीं कि आप दूसरे को इज्जत ना दो और इज्जत का वो एक रिटर्न में सोचो, तो ऐसा नहीं। अगर आप किसी को इग्नोर करोगे तो वो भी आपको इग्नोर करेगा। आप जैसा करोगे वैसा लोग आपके साथ करेंगे। इसलिए हर किसी को इज्जत देना सीखें, चाहे वो आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा हो। इज्जत तो इज्जत। हमेशा कुछ अलग करने का सोचें। आज के समय में लोग एक ही काम को बार बार नहीं देखते हैं, बल्कि अलग वो काम सबसे डिफरेंस हो। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। मतलब किसी भीड़ को संभालना, उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही आपको अपने काम में कुछ अलग लानी होगी। आपको पता है कि आपको काम कर रहे हैं जो भी दुनिया में बहुत से लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। पर अगर आप वही काम कुछ अलग अंदाज से करेंगे तो वो काम औरों से अलग हो जाता है। इसलिए हमेशा कुछ अलग करने का सोचें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि ये फला व्यक्ति मेरा ये काम कर दे, वो काम कर दे, हाँ मेरा काम निकल जाए। तो हर काम को यदि दूसरे पर टालोगे तो आपको संतुष्टि भी नहीं देगा और अपनी एक पहचान भी नहीं बनेगा। तो खुद का पहचान बनाने के लिए दूसरों पर ना टालें, खुद को स्पेशल समझें। कहते नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप मन से हार गए तो दुनिया से हार जाओगे। सबसे पहले आपको ये मानना ही होगा, दुनिया में सभी लोगों का दिमाग और सोच एक जैसा नहीं होता है, और ये सोच भी हर किसी का सोच अलग होता है। इसका मतलब भी है कि आप सभी एक दूसरे से स्पेशल और यूनिक हो। आप अपने में स्पेशल हो। अब आपको अपने आप को स्पेशल कह सके हो, तभी तो लोग जब आपसे या आपको ये समझेंगे कि आप भी खुद को मतलब स्पेशल बनाना है। यदि कहते नहीं अपनी पहचान बनाना है तो खुद को स्पेशल समझो भाई। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। हर इंसान के, जो भी इंसान सक्सेस के पीछे, उतना आत्मविश्वास का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि आत्मविश्वास नहीं तो सक्सेस नहीं। आपके साथ भी कई जगह ऐसा होता होगा कि कुछ करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, पर आत्मविश्वास की कमी रह जाती है, जिसके कारण मैं उस काम को कर नहीं पाता है।
आत्मविश्वास इंसान की ऐसी ताकत है जिससे इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिए। सोच बदलिए। लोगों के प्रति घृणा, नफरत, लड़ाई करना या करवाना, इन सब चीज़ों से दूर रहें। एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं रहते। ये सब चीज़ कभी भी इज्जत नहीं बनाए बल्कि गंवाए हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, लोगों की अच्छी सलाह दें, लोगों से प्यार करें, वो आपसे भी प्यार करेंगे। कहते नहीं, यदि आप दुनिया किसी भी व्यक्ति के भी नकारात्मक देखते हो, हमेशा उसमें कमियां दिखता है, तो आप भी नकारात्मक हो। किसी से बहुत नरम तरीके से पेश आइए, ये आपका एक स्वभाव होना चाहिए। आपकी विचारधारा कैसी है इस पर भी, और वो का आपसे मिलना जुलना, आपके साथ कैसा व्यवहार करना, ये डिपेंड करता है। तो अपने विचारों को सुधारें। याद रखें, हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। आपकी भावना कैसा है, इस पर आपकी पहचान बनती है। आप किसी को मदद देना चाहते हैं लेकिन जेलसी की वजह से आप कर नहीं पाते हैं, इसलिए आपको अपनी भावनाओं को पहचानना होगा। आपका स्वाभिमान आपके फीलिंग्स के अनुसार कम ज़्यादा होता है। जैसे ही आत्मविश्वास में कमी स्वाभिमान को कम करती है। लगातार नकारात्मक अनुभव भी स्वाभिमान कम होने का कारण बन सकता है। हाँ, बन सकता है भाई। और वही अगर कोई सकारात्मक अनुभव मिल जाए तो आपका स्वाभिमान वो बढ़ता पाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पॉजिटिव रहें। लास्ट में दिखावा ना करें। अगर आपको सच में एक खास पहचान बनानी है तो आप जो कर रहे हैं कभी भी दिखावे के लिए ना करें। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दिखावे के लिए अगर आप कुछ भी करेंगे तो आप उस काम को पूरे दिल से कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कोई भी काम दिल से नहीं करेंगे तो आपका वह काम परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप वही करें जो आपको काम को आप तहे दिल से कर सकें, तभी आप लोग अपनी एक पहचान बना पाओगे और सफल हो पाओगे। तो इस सेशन के माध्यम से बहुत कुछ मैंने बता भी दिया। दूसरों पर निर्भर ना रहो, खुद को स्पेशल समझो, हमेशा कुछ अलग करने की सोचो। और ऐसे तरह देखो, जब भी मैं किसी का मोटिवेशन या किसी का मोटिवेशन देखता हूँ तो एक नया सा एनर्जी आता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं। उस एनर्जी को बनाए रखिए। जब भी आपको लगे कि कम हो रहा है तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। चलिए, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद।